तो अभी हमारी जो पैसिव रिकॉग्निसेंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे एक्टिव रिकॉग्निसेंस। लिनक्स खोल लो। सीख रहे हैं। खोल ली लिनक्स। यस सर। ये गौरव कुमार कौन है? गौरव। अठारह हेलो। की आईडी बता। हेलो। आप कौन हो? हेलो सर, मैं ना ऑफलाइन क्लास लगाता हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही, A to IT के अंदर ही। पर ना आज मैं घर पे था तो ऑनलाइन लगाई है। तुम तो डिफेंसिव के हो ना? हाँ जी। तो ये तो ऑफेंसिव की क्लास है। डिफेंसिव की कब है सर? ऑफेंसिव की क्लास है, डिफेंसिव की वो सर ही लेते हैं, वही कराएंगे तुम। ओके सर। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हम करेंगे पिंग को। पिंग कमांड यूज होती है एक तो कनेक्शन चेक करने के लिए कि जो कनेक्शन है वो हमारा, जो भी साइट है या कोई आईपी एड्रेस है, उसके साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। और एक यूज होती है उसका आईपी एड्रेस जानने के लिए। पिंग amazon.com। जैसे मैंने किया था पहले pinguber.com। अब यहाँ पे क्या है कि पिंग नहीं हो रहा। अब जैसे यहाँ पे है पिंग A.A.A. तो अब यहाँ पे क्या है कि कनेक्शन बन रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि ये जो पैकेट्स हैं
तो जैसे मैं कंट्रोल सी करके कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अब यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पा रहा। अब ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ तो उन्होंने फायरवॉल का रूल रूल सेट करा हुआ कर रखा होगा कि कोई पिंग है वो ना कर पाए। इसकी वजह से जो पैकेट्स थे वो सारे लॉस हो रहे थे। यस सर। अब जैसे हम किसी नेटवर्क में हैं, अगर हमें उसमें ढूंढना है कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं, तो उसके लिए कमांड होती है नेट डिस्कवर -r। और ये जैसे 192.168.1, उसके बाद /24। ये पता है ना क्या होता है? /24 पता है क्यों लगाया है? जैसे ये तो हो गया आईपी एड्रेस 192.168.29.1, और ये /24 लगाया है कि जो भी इस नेटवर्क में डिवाइसेस हैं उन सभी को डिस्कवर करना है। मतलब कि उन सभी के आईपी एड्रेस हमें ढूंढने हैं। ये .1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेटवर्क है, जैसे ये राउटर का आईपी है। और /24 बता रहा है कि राउटर के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सभी की लिस्ट चाहिए। ये जो कमांड है ये चलेगी सूडो में। अब ये क्या कमांड कर रही है कि जैसे जो भी ये पहले रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट करेगी कि मुझे जो सारे 1 से लेकर 255 तक आईपी एड्रेस हैं उन सभी का जो ब्रॉडकास्ट करेगी कि ये आईपी किसका है, ये आईपी किसका है। और जब उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया तो वो जो इसका आईपी होगा, जैसे तुम्हें पता है जो राउटर होता है वो जैसे ब्रॉडकास्ट करता है पैकेट्स, पता है कि नहीं पता? हाँ जी सर, राउटिंग राउटिंग टेबल की आपसे जो सबसे शॉर्टेस्ट बात होता है वहीं से पैकेट ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे राउटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो जो उसका आईपी होता है वो उसका रिस्पॉन्ड करता है, वैसे ही हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एआरपी रिक्वेस्ट कि ये आईपी किसका है। तो इससे क्या होगा कि जो जिसके पास वो आईपी होगा वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा कि ये मेरा आईपी है। तो उसके साथ हमें क्या पता चल रहा है कि वो जो आईपी है वो नेटवर्क में अवेलेबल है या नहीं। और साथ में उसका पता चल रहा है मैक एड्रेस। और जो मैक एड्रेस होता है उसके जो फर्स्ट वाले 3 पार्ट होते हैं, जैसे ये मैक एड्रेस है इसके जो फर्स्ट वाले 3 पार्ट होते हैं ये किसको डिफाइन करते हैं, वेंडर को या मैन्युफैक्चर को, कि वो जो डिवाइस है उसमें जो अडेप्टर लगा है वो किस कंपनी का बना हुआ है। ये पता है? यस सर। तो वहीं से हमें पता चल रहा है कि वो डिवाइस उसका जो अडेप्टर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे ये आ रहा है 150 जो आईपी एड्रेस है, साथ में इसका मैक एड्रेस में बता रहा है Xiaomi कम्युनिकेशन। तो ये क्या है कि जैसे यहाँ पे स्मार्ट टीवी लगा हुआ है तो ये उसका आईपी है। तो इसकी मदद से जो भी तुम्हारे नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सभी का आईपी एड्रेस पता चल रहा है। ये क्लियर है? यस सर। ये आती तुम्हें?
उसके बाद आता है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट क्या बताता है कि जो डेटा है वो कहाँ कहाँ से होकर जा रहा है इस आईपी के पास। ये हमें बताता है पाथ। अब जैसे यहाँ पे ये मेरा आईपी है 29.201, मतलब कि ये जो है यहाँ से सबसे पहला पाथ था इसका ये। अब जैसे मैं राउटर के साथ कनेक्टेड हूँ, तो वो राउटर, तो ये जो हमारे जैसे मेरे डिवाइस से पैकेट निकला तो उसके बाद किसके पास गया। अब क्योंकि मैं एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ, इसे यहाँ पे सीधा बता रहा है कि जो मेरा 201 आईपी एड्रेस था उससे वो उसके पास गया 84 के पास। अब अगर हम यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क पे डेटा सेंड करेंगे तो वहाँ पे ये हमें बताएगा कि कौन कौन से नेटवर्क से होकर वो पैकेट गया है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने किया ट्रेस रूट amazon.com। उसके बाद इसने क्या दिखाया कि जो amazon.com है उसका आईपी है जहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद आया जो राउटर है, कि राउटर से डेटा गया, जो ये राउटर का आईपी है। उसके बाद जो दूसरे नेटवर्क में डेटा गया, उसके बाद रिक्वेस्ट और नेटवर्क में गई। उसके बाद उसी तरह ये सारे डेटा है वो शो कर रहा है कि कौन कौन से नेटवर्क से होकर जो हमारा डेटा है वो जा रहा है। बेसिकली उसका पाथ बता रहा है। सर ये ये क्लियर स्टार है। स्टार का क्या मतलब? स्टार स्टार का मतलब कि ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है 30 हॉप्स मैक्स, मतलब कि इसने 30 रूट है वो बताए हैं। अब यहाँ पे जैसे ये बीच वाले नहीं आ रहे, इसका मतलब अब यहाँ पे यहाँ तो फायरवॉल लगी है। हाँ जी, ए यहाँ टू जो आई टी डेट, का भी कोई भी नहीं बताया। इसका शायद कोई दिक्कत आ रही है, पहले एक बार मैंने किया था तब तो आ गया था, हाँ जी। अभी नहीं आ रहा। पहले किया था मैंने 2-3 दिन पहले, तब आ रहा था इसका जो गया था। अभी नहीं कर रहा, पता नहीं दिक्कत होगी शायद। ये पता चल गया। यस। यस सर। उसके बाद हम करेंगे nmap। nmap किसके लिए यूज होता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन सा है, कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, कौन कौन से उस पर सर्विसेज चल रही हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है।
जैसे मुझे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड। तो भी जैसे हमने यहाँ पे किया -O कैपिटल, जिससे हमें क्या पता चला जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये रहा, ये भी किस पे चल रहा है, Amazon AWS, जो क्लाउड पे है उस पे होस्टेड है। ये उसका आईपी एड्रेस है, और साथ में उसके क्या बताए, जो पोर्ट्स हैं 80 और 443। जैसे हमने अब यहाँ पे क्या शो रहा कर रहा है कि जहाँ तो जो होस्ट है वो डाउन है, अगर आपका है तो वो क्या है, ब्लॉक कर रहा है पिंग को। ठीक है। अब अगर हमने कोई यस स्पेसिफिक सर। पोर्ट, स्पेसिफिक पोर्ट है वो सर्च करना, तो उसके लिए जैसे हम लिखेंगे, जो भी हमें पोर्ट नंबर देना है 80, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ जो 80 पोर्ट है वही चेक करेगा कि वो ओपन है कि नहीं। उसके बाद क्या है कि हमने सिर्फ 80 पोर्ट है वो बता दिया। अगर हमने सारे पोर्ट चेक करने हैं, कौन कौन से ओपन है,
उसके लिए होती है कमांड -p। इससे क्या होगा कि जो भी सारे पोर्ट्स हैं वो सारे एक एक करके चेक करेगा कि वो ओपन है कि नहीं। अभी ये जो स्कैन है ये टाइम लेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो सारे पोर्ट्स हैं, कितने पोर्ट होते हैं, 6 5 5 35, उन सभी के यस सर। को चेक उन सभी को चेक कर रहा है कि वो ओपन है कि नहीं। तो अभी में से क्लोज कर दो। तभी जो कमांड है SV, ये किसके लिए होती है, वर्जन चेक करने के लिए। अपने वाले में करके देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे वाले में पता नहीं, वेट ज्यादा ले रहा सर सेम हियर, टाइम ले रहा है। है। देखते हैं कितने टाइम में आता है रिजल्ट। अब ये क्या कर रहा है, वर्जन बता रहा है कि जैसे जो बोर्ड नंबर है, एक तो वो बता दिए कि कौन कौन से ओपन है। उसके बाद उनकी स्टेट बता दी कि ओपन है, फिल्टर्ड है। उसके बाद सर्विस सर्विस बता दी कि कौन कौन सी वो सर्विस यूज कर रहे हैं, और उसके साथ कौन कौन से वर्जन है उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे SSH है, तो SSH की कौन सी सर्विस है, कौन सा वर्जन है, OpenSSH 7.4। अब इसमें इतने पोर्ट ओपन है, एक तो जैसे FTP, SSH, SMTP, डोमेन, अपाचे। जैसे यहाँ पे आ रहा है, OS भी डिटेक्ट किया है कि कौन सा OS है, लिनक्स। लिनक्स। और साथ में उसकी कौन सी वो लिनक्स है, रेड हैट, रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स है। कौन सा है, उसका वर्जन 7। ठीक है। यस सर।
अब जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि जो 22 पोर्ट है वो ओपन है, तो अब 22 पोर्ट ओपन वो किसके लिए यूज होता? SSH वाला रिमोट एक्सेस लेने के लिए। तब हम तुम्हें यहाँ से पता चल गया कि ये जो पोर्ट है वो ओपन है। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम इसका रिमोट एक्सेस कैसे ले सकते हो। ये क्लियर है? यस सर। उसके बाद आ गया -SU। ये होता है UDP स्कैन के लिए। मैं आपको कमांड्स बता दूं, ये आप अपने आप ट्राई कर लोगे? ओके सर। ओके सर। क्योंकि अभी टाइम कम है ना, तो फिर ये टाइम ले रहा है अभी। जैसे -U है, ये होती है UDP स्कैन के लिए। सेम जो है -T, ये जो होती है ये होती है TCP स्कैन के लिए। उसके बाद आ गई -A, ये होती है अग्रेसिव स्कैन। इसका मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, वो ये सारी करने की कोशिश करेगी। क्लियर है? यस सर। अब ये जो कमांड है ये यूज होती है सिंक्रोनाइजेशन स्कैन के लिए। जैसे हमने TCP देखा था, उसमें क्या था कि सिंक्रोनाइजेशन पैकेट जा रहे थे, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ रही थी। लेकिन इसमें क्या है कि ये सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड करेगा। इसमें मतलब कि वो उसके साथ कनेक्शन नहीं बना रहा, सिर्फ उसके पास सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेज रहा है। तो उसके बाद जो भी उसे डेटा आएगा, जैसे इसने यहाँ से सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजे, तो वहां से क्या करेगा, जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करेगा इसका इक्नॉलेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। लेकिन ये बाद में दोबारा उसे इक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा कि मुझे तुम्हारा डेटा मिल गया है। ये सिर्फ उस डेटा को कलेक्ट करेगा और हमें शो करेगा, लेकिन उसे दोबारा एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा कि तुमने जो डेटा मुझे भेजा था वो मुझे मिल गया है। इसलिए जो सर्वर साइड है वो लॉग्स में क्या शो करेगा, कनेक्शन फेल्ड। जैसे जो IP है उसने
कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट की, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन वो है कनेक्शन फेल्ड हो गया। क्लियर है? यस सर। अब इसमें जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन पे कौन सी सर्विसेज चल रही है, वो सारी डिटेल। जैसे तुम्हें कोई आईपी स्कैन करना है तो उसके लिए सिंपल आईपी दे सकते हो। जैसे मैंने ये आईपी दिया तो यहाँ क्या दिखा रहा है, वो सीम्स डाउन, मतलब कि वो आईपी है वो किसी को साइन नहीं है अभी तक। अब उसके बाद अगर आपको आईपी है उसकी रेंज स्कैन करनी है तो उसके लिए सिंपल हाइफन, यहाँ तक आपको स्कैन कर। अब ये क्या करेगा कि 1 से लेकर 120 तक जो भी आईपी एड्रेस है उन सभी को स्कैन करेगा, और उन पे जो भी सर्विसेज चल रही होंगी या जो भी पोर्ट ओपन होंगे वो हमें शो करेगा। ये क्लियर है? यस सर। तो आज हमने कौन कौन सी कमांड्स की, एक तो पिंग चेक करने के लिए कि कनेक्टिविटी, जो कनेक्शन है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके बाद ट्रेस रूट, यस। मतलब कि कौन से पाथ से ऊपर डेटा जा रहा है। उसके बाद की हाइफन ओ, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करने के लिए कौन सा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। उसके बाद हाइफन पी, और उसके बाद देना है स्पेसिफिक पोर्ट नंबर। अब अगर यहाँ पे तुम्हें 2 या 2 से ज़्यादा पोर्ट नंबर देने हैं तो वो तुम कॉमा लगा कर दे सकते हो, जैसे 80,443। ठीक है? अगर तुम्हें 2 या 3 से पोर्ट स्कैन करने हैं तो वो तुम एक साथ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है nmap हाइफन पी हाइफन। ये क्या होगा कि इससे जो भी पोर्ट्स हैं वो सारे स्कैन हो, तो इससे जो भी पोर्ट्स ओपन है वो सारे तुम्हारे पास शो हो जाए। उसके बाद आ गया सर्विस स्कैन। ये क्या बताता है, एक तो हमें सर्विस कौन कौन सी चल रही है और साथ में उनका वर्जन। जैसे हमें यहाँ पे बताया था कि एसएसएच सर्विस चल रही है और साथ में उसका वर्जन की कौन सा वर्जन। जैसे माई सीक्वल चल रही थी, माई सीक्वल का कौन सा वर्जन है। उसके बाद हाइफन एस यू था यूडीपी स्कैन के लिए, ये यूडीपी कनेक्शन बना के फिर हमें इन्फॉर्मेशन देगा। हाइफन एस टी था टीसीपी कनेक्शन बना के इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद था ए एग्रेसिव के लिए, कि जो भी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकता है वो सारी करने की कोशिश करेगा और हमें इसका रिजल्ट देगा। उसके बाद हाइफन एसएस था सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या है कि ये कनेक्शन नहीं बनाता, सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड करता है और उसके बाद जो भी सर्वर रिस्पॉन्ड करता है उसका रिजल्ट हमें शो करता है। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक आईपी सर्च करना है तो उसके लिए nmap और उसका आईपी, और उसके साथ अगर ये सारी कमांड्स है वो भी यूज कर सकते हो। जैसे तुम्हें इसका वर्जन पता करना है या ओपन पोर्ट्स करने हैं तो वो सारी कमांड्स भी यहाँ पे हाइफन पी लगाकर यूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर तुम्हें रेंज ऑफ आईपी सर्च करनी है तो उसके लिए ये कमांड है। ये क्लियर है सारी कमांड्स? यस सर। इनमें कोई डाउट? नो सर।
तो कल हम करेंगे इसकी कुछ बेसिक एडवांस कमांड्स, कि जैसे जो हम स्कैन कर रहे हैं वो कहीं पे हमें अगर ब्लॉक कर रहा है तो हम इसे कैसे बाईपास करें। ठीक है एनएमएफ की। जी। जैसे अनमैप में हम जैसे कोई कमांड करते हैं तो वो हमें कभी कभी ब्लॉक कर देता है, तो हमें उससे कैसे बाईपास करना है वो कल हम देखेंगे। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही, लीव कर सकते हैं। ये ट्राई कर लेना एक बार सारी कमांड्स अपने डिवाइस पे। यस सर।